की कमजोरी उसका गुस्सा है, क्या करेगा? छोटी छोटी बात में झगड़ा करा दे। हम गुस्से में आकर एक दूसरे को बोले भैया तुम कौन हो तो इधर तो मैं हूँ, वो चाहता है ये चश्मा की दुकान है ये। इसलिए जो हज पढ़े, उम्र किए, नफिल पढ़े, नमाज पढ़े, सामने भी आपको बाग दिख रहा होगा, ये सामने बड़ा बोर्ड भी लगा है, ये बाग सलमान फारसी सुना होगा जो अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से लगाया था, लेकिन इसके अंदर आप देखिए बंद है जी। जो यहूदी ने शर्त रखी थी ना भैया सोना चांदी दो एक बाग लगा के दो, ये सामने देख रही है अल्लाह के नबी ने अपने हाथ मुबारक से अंगूठे लगाई, यहूदी ने आकर पूरा गुठली निकाला, उसने कहा ना गुठली होगी ना बाग होगा। जब सुबह हुई तो बाग भी तैयार, पौधे भी जवान, फल भी लगे हैं। यहूदी और उसका पूरा कबीला अपनी आंखों से मोजा देख के कलमा पढ़ के यही मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। हाजी साहब मैच कर रहा था, शैतान ने बहुत इबादत की, बहुत सजदे किए, मगर हाजी साहब लेकिन बचा उसका कुछ नहीं, क्योंकि उसने गुरूर और तकब्बुर किया। याद रखो भाई साहब, फल हमेशा उस पौधे पे लगा होता है जो झुका रहता है, वजनदार चीज हमेशा झुकी होती है। भाई की बात अर्ज करूंगा यहाँ हाजी साहब, ख्याल करना है शैतान के जासे में नहीं आना। शैतान चाहता है कि जैसे मैं बर्बाद हुआ, इसने जो नमाज पढ़े, नफिल पढ़े, रोजे रखे, इबादत किए, जैसे मैं ही बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा मेरा, इसका भी कुछ न बचे। हमारा खुला दुश्मन है, ख्याल करना भाई साहब, हमारे पीछे लगा है। ये ना हो कि अपने हाथों से अपने अमाल को सह करके बैठे। और हाजी साहब इस तरफ आप देख रहे चारों तरफ खजूर के बाग, ये मस्जिद कुबा का एरिया, ये पहला मदीना इसको बोलते हैं, पहला मदीना हरम पाक बने, इसको पहला मदीना, अव्वल मदीना भी कहते हैं। अल्लाह के नबी हमारे आका यही तशरीफ लाए थे पहले, और सबसे ज्यादा अजवा खजूर इस तरफ होती है, नाजवा खजूर मतलब कम है, तफसील बहुत लंबी है, हर जगह जहाँ जाते हैं हर जगह की तफसील है भाई। इसीलिए हाजी साहब तमाम लोगों को मैं बोल रहा था कि कोशिश करनी है भाई, गुरूर तकब्बुर नहीं करने हैं, कोशिश करनी है, लोगों को तकलीफ नहीं देनी। शैतान पूरा दुश्मन है भाई। एक मिसाल पेश करता हूँ आपको, मैं एक खाली बॉक्स दे दो, एक डब्बा दे दो, उस पे आप ऐसे जोर से ऐसे चाटा मारो, आवाज करेगा, साउंड करेगा। अगर वो भरा हुआ दे तो साउंड करेगा भाई, जिसका अंदर भरा होगा ना, या जिसको मालूम होगा इस जगह का अदब, वो खामोश हो जाएगा, जिसको नहीं पता वो चीखेगा, चिल्लाएगा। अरे मदीना में हदीस पाक में ऊंचा बोलना सख्त गुनाह है, आदमी जब कहे के लगा के हंसता उसको भी गुनाह होता। ये तो अल्लाह के नबी का घर है भाई, ख्याल करना बेअदबी नहीं करता, पर मैं बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, अल्लाह के नबी का घर। हमारे घर में कोई आदमी है अच्छा काम ना करे उसको भगा देंगे, ये तो अल्लाह के नबी का घर है। अच्छा भाई, हमारे कई सारे साथी चलने में दिक्कत हो रही थी भाई, जरा एक बात बोली भैया, सभी को पूछ रहा हूँ, आप लोग जब इंडिया से हमारे तमाम बहन भाई आ रहे थे, ये अपने बाइक में अपने अपने साथ माशाल्लाह ये ट्रेवल इंडिया से, तो ये बताइए अपने साथ अपने बाइक में ये अपनी मेडिसिन वगैरह तो लाए होंगे ना, जरूरत के मुताबिक है भाई। जो मेडिसिन हम लोग खा रहे हैं, दवाई वगैरह खा रहे हैं, अल्लाह के नबी के जमाने में ये मेडिसिन डॉक्टर दवाई रहती थी भैया, क्या बोलते, ऐसी चीज नहीं थी, ये तो बाद में बनाई गई है। फिर उस जमाने में तो लोग जंग लड़ते थे, ये फकीर गुनाहगार जिसकी यहाँ खड़े होने की औकात थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना यकीन ईमान है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर मेरे बच्चे भी इधर ही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इधर खड़े होने की भी औकात है। बता रहा हूँ जिंदगी भर इस भाई को आप दुआ करोगे, हमारी माएँ ने दुआ करोगे। भैया उस जमाने में जंगे लड़के थी, तलवार चलते थे, खून निकलते थे, ब्लड निकलते, आजकल तो जंग नहीं होते। जंगे बदर इस्लाम का पहला जंग हुआ, 313 सहाबा करम, हजारों की काफिरों की तादाद, आसमान से फरिश्ते उतरे, बड़ी तारीफ। जंगे बदर में कई सहाबा करम जख्मी हुए, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह के नबी हाथ उठाए, अल्लाह का हुक्म है प्यारे महबूब क्यों परेशान होते, तलवार उठाओ, पहाड़ के अंदर जाओ, झाड़ है उसको सरफ करो, हम जिसको कट करना बोलते हैं अरबी में सरफ करना बोलते हैं, सरफ करो और जो कुछ निकले इनको हुक्म दो, जख्मी जख्मों पर लगा ले, बीमारी इसको खा ले, अब अल्लाह का हुक्म था, सबने वैसे किया, अल्लाह पाक ने सबको शिफा अता फरमाई। एक बात बोली भैया, अभी कितने सौ साल गुजर गए वो जमाने और ये जमाने को, नाराज नहीं होना, वक्त कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ। तफसील भैया कितने साल गुजर गए भाई, 1400 साल से ज्यादा तकरीबन हजरत, ऐसे ना, मैं बड़ी बात नहीं करता, फकीर हूँ, अपने आंखों से जाकर देख सकते हो इस वक्त, वो झाड़े भी मौजूद है और वो रस भी अभी भी निकलता पहाड़ों के ऊपर। ये बदर के मकाम से आगे ये मक्के मदीने के पूरे अरबी लोग उनको निकाल के खाते। मैं बड़ी बात नहीं करती क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाए भाई सुनो, 70 से भी ज्यादा बीमारी अल्लाह ने शिफा रखी, शुगर, कैंसर, यरकान, डायबिटीज, गुर्दा, जिगर, सांस, नमक, ये जिनको घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द, ये लोग अरबी पूरे इसको खाते।